Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Mehtab's Digital Hub. Today's topic is one of the most important skills of modern IT world, cyber security. In this digital age, everything is online. Our data, our money, our identity, our education and our future depend on technology. But with technology comes risk. Hackers, viruses, data, theft, schemes, all these are real problems today. That is why cybersecurity is not optional everywhere. It is a necessary. This video is for students, beginners in IT, non-technical people, everyone who wants a secure future in IT. So much must be watch this video till end. It can change how see technology. Cybersecurity basics for beginners to advanced complete course. Watch till end expecting questions till the end. What is cybersecurity? Cybersecurity is the practice of protecting computers, networks, servers and data from digital attacks. Just like these attacks are usually aimed at stealing information, damaging systems, disrupting services, cybersecurity focus on prevention, detection and response. जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट पर होने वाले अटैक्स और हिफाजत। जैसे घर के लिए लॉक होता है वैसे ही कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी होती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है कि जैसे एटीएम कार्ड का पिन होता है वैसे ही सिस्टम के लिए पासवर्ड्स, फाइवर्स और एंटीवायरस होते हैं। वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट? Every organization uses computers and the internet. Without security, data can be stolen in seconds. Cybersecurity protects personal data, business data, government system, financial information. One cyber attack can destroy a company. एक साइबर अटैक का आपकी सारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हैकर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं और बहुत कुछ होते हैं जिनमें साइबर सिक्योरिटी में इनरोल होते हैं। उनकी वजह से आपकी हर चीज़ लीक हो सकती है। एक भी चीज़ उनको मिल गई मतलब आपका सारा सिस्टम आउट। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड ना होते तो हैकर आपका ईमेल, फेसबुक, बैंक अकाउंट सब हैक कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपने सुना होगा कि बैंक से पैसे गायब हो गए। ये अक्सर साइबर अटैक की वजह से होता है। अक्सर सुनते हैं बैंक से लोग पैसे निकलवाते हैं और उनके पैसे आ भी जाते हैं लेकिन वो शो नहीं हो रहे होते और उनके रिमूव हो जाते हैं। ये सब साइबर अटैक से कनेक्ट है। टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। साइबर की कुछ टाइप्स है जिनमें हम साइबर को और कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। तो पहला है मॉलवेयर। मॉलवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट हार्म्स सिस्टम। एग्जांपल वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर। मालवेयर गंदी सॉफ्टवेयर होती है जो सिस्टम को खराब करता है। जैसे वायरस इंसान को बीमार करता है वैसे ही मालवेयर कंप्यूटर को खराब करता है। मतलब मालवेयर एक आपके ऑटोमेटिक या किसी वायरस के थ्रू आ जाता है आपके सिस्टम में और उसमें आपकी वो खराबी डालता है, जैसे हमारे साइबर की टाइप्स में आ जाता है। सेकंड है हमारी फिशिंग। फिशिंग इज अ फेक मैसेज और ईमेल दैट ट्रिक्स यूजर्स। फिशिंग का ये है कि आपके पास कोई फेक ईमेल आ गई, आपने उसको टिक किया और कोई डिफरेंट से वेब ओपन स्क्रीन लुक डिफरेंट पेजेस ऑन हो जाते हैं और आप उन पर क्लिक करते हैं, क्लिक नाउ, क्लिक हेयर, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल्स। तो उनसे आपकी फिशिंग साइबर होती है जिनसे आपकी हैक्स होते हैं, आपके सिस्टम स्लो होते हैं, उन पे अटैक्स होते हैं। वो भी
वायरस से। थर्ड है हैकिंग। हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, जैसे कि बगैर इजाज़त किसी के सिस्टम में घुसना हैकिंग कहलाता है। हैकिंग मतलब कोई आपके पर्सनल डेटा पे आ गया, आपका कोई पासवर्ड था और उस पे उन्होंने आपका पासवर्ड देख लिया हैकर ने, या उन्होंने सर्च किया आईपी एड्रेस वगैरह से, तो देन आपके वो आपके सिस्टम्स को हैक करेंगे, आपके मोबाइल, आपके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, पर्सनल मोबाइल डेटा वो हैक करके अतः। तो हैकिंग का ये मतलब होता है आपकी विदाउट परमिशन से कोई आपकी चीज़ों में इनरोल होता हो, उसे हम हैकिंग कहते हैं। Second is core cyber security areas. Cyber security has many demands: network security, application security, information security, cloud security, and point security. Each area protects a different part of IT infrastructure. जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ नहीं होती, मतलब साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ नहीं है। जैसे घर में दरवाज़ा, खिड़की, गेट, ढोलक होता है, वैसे ही आईटी सिक्योरिटी का पार्ट्स होता है। मतलब आईटी में सिक्योरिटी नहीं होगी ना तो कोई भी हेरा गिरा आके आपके बैठ जाएगा। अब जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल हो, हमारे घर में हम हर किसी को इजाज़त नहीं देते कि आप हमारे घर में आ जाओ, हम उन्हें ही इजाज़त देते हैं, लेकिन हम तब इजाज़त देते हैं घर में आने की जिनको हम देना चाहिए। लेकिन डेटा सिक्योरिटी, हमारे अकाउंट्स की, हम उन चीज़ों की किसी को इजाज़त नहीं देते कि कोई चीज़ किसी को हमारे बारे में पता चले, हमारे डेटा में, हमारे अकाउंट्स के बारे में, और वो हमारी चीज़ों में इनरोल हो। ये हमारी पर्सनल, मतलब एक हमारी पर्सनल यूजेज थिंग्स होती है जो हम किसी को शेयर नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। Network security protects data while it travels through network. Tools just like firewalls, IPs, VPN. नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट का जरिया डेटा को सेफ रखना। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है ना तो आप नेटवर्क से आप अपनी सिक्योरिटी नहीं रख सकते। फायरवॉल्स, आईपीज, वीपीएन, मतलब ये चीज़ें आप नहीं कर सकते अगर आपकी नेटवर्क ही नहीं हो तो। फायरवेयर पुलिस की तरह काम करता है। अब फायरवेयर जो होता है वो पुलिस की तरह काम करता है, मतलब जैसे कि आपका कोई गार्ड हो गया, वो आपके मतलब घर को, आपके मोहल्ले को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक मेन कॉरिडोर बना होता है, उसमें आपके एज अ रोल प्ले कर रहा होता है एज अ प्रोटेक्टिंग। ऐसे ही नेटवर्क आपका ये मेन रोल प्ले करता है इन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है authentication and password security. Strong authentication is the first defense line. Best practices just like strong passwords, two-factor authentication, biometric security. अभी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, ऑलमोस्ट हमारे टीचर्स के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी ऐड हो गई है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हो गए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप ऐसे रखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। आपने कोई डिफ़िकल्ट लगाने, कैप लॉक लगाने, कोई डिफरेंट नेम लगाने, उनके साथ स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, मतलब कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पासवर्ड लगाना हो जैसे कोई आपके में आ ना सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने, टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, ये आपकी किसी न किसी हर जगह पे आ रहा होता है। हम कभी किसी वेबसाइट पे या हम किसी पे जा रहे थे ना, वो हमसे एज अ ऑथेंटिकेशन मांगता है, प्रूफ मांगता है कि ये चीज़ें आप करना चाहते हो और इनको कैसे सिक्योर करेंगे। ये सब बायोमेट्रिक जो हमारे टीचर्स के लिए होता है, एक हमारी सिक्योरिटी के लिए भी होता है। तो दैट्स इट ऑल। नेक्स्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी. Cloud security protects data stored online. Examples Google Drive. Google Drive हमारे फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटीज को मेंटेन रखता है। अवास, अजोर। क्लाउड मतलब डेटा इंटरनेट पर रखना, मतलब हमारी कोई डेटा है, हम अपनी डेटा इंटरनेट पे रख रहे हैं, वो नहीं जो हमारी वायरल हो जाए। गूगल ड्राइव हम अपने क्लाउड पे
के ज़रिए यूज़ करके हम अपनी फाइल्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स हम उधर सेव रख सकते हैं। उधर भी हमारे पासवर्ड्स, हमारे ऑथेंटिकेशंस, हमारे सारा कुछ एज अ फुल फ्लो चार्ट की तरह बनते हैं। देन हम वहाँ अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लाउड सिक्योर ना होता तो सब डेटा लीक हो सकता है। वही बात कि अगर आप क्लाउड डेटा को आप यूज़ नहीं करोगे एज अ सिक्योरिटी में, या वो आपको एज अ प्रोवाइड कर रहा होता है क्लाउड सिक्योरिटी, तो इस चीज़ से यही मुराद है, आपकी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं एज अ सिक्योरिटी में ऑनलाइन डेटा पे। नेक्स्ट है एथेंटिकल हैकिंग। Ethical hackers find system weakness illegally. They help organization improve security. जैसे कि एथिकल हैकर चोर नहीं होता, वही सिक्योरिटी गार्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा करियर स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में कैसा, मतलब कैसे हमारे करियर्स गोल हो सकते हैं। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी जॉब्स आर इन हाई डिमांड। साइबर सिक्योरिटी की इतनी डिमांड है, हर चीज़ को, हर किसी को अपना डेटा सिक्योर करना होता है। स्पेशली कंपनीज, वो जो बड़ी बड़ी नेम्स वाली होती हैं, उन पे ये बहुत चीज़ें फेस होती है। इवन वन मिनट में उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। उन पे उनके डेटास हैक हो जाते हैं, कंपनीज पे अटैक्स होते हैं। तो उनके लिए सिक्योरिटी एनालिटिक्स होते हैं, एसओसी इंजीनियर होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, साइबर कंसल्टेंट होते हैं, हाई सैलरी प्लस ग्लोबल डिमांड। ये सब चीज़ें स्कोप इन साइबर सिक्योरिटी के बता रही हूँ कि आप इन इन चीज़ों में, इन इन नेम्स में आप साइबर सिक्योरिटी की अच्छी अच्छी जॉब्स सर्च आउट करते हैं। अभी पाकिस्तान में भी रिसेंटली इसका काम बहुत हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज़ में, अब्रॉड में बहुत है इनकी। कुछ ऐसी वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगी जहां आप ऑनलाइन बग्स ढूंढ के उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। फुल गाइड, फुल कोर्स हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम थ्योरी समझ रहे कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, वो क्या है और उनके बारे में क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये भी एडवांस टू बिगनर है। हाउ टू स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी, अभी ये मेन है। स्टार्ट बाय स्टेप। कंप्यूटर बेसिक्स, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, प्रैक्टिस टूल्स। इन चीज़ों को आपने समझ लिया, आप साइबर सिक्योरिटी में जाने से घबरा ही नहीं सकते। उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, काम करना सकते हैं। लर्न सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। कुछ फंडामेंटल्स होती है सिक्योरिटी की, जैसे कि नाउ यू आर रेडी टू लर्न सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। Learn about what is cybersecurity, types of cyber attacks, malware, phishing, hacking, password security, authentication, and authorization. These steps builds your security mindset. मतलब इन चीज़ों का आपने फुल डीपली में स्टडी करना है, इन चीज़ों के बारे में समझना है। ये मॉलवेयर, फिशिंग, हैकिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी टाइप्स। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मेन स्टेप रखती हैं आपकी सिक्योरिटी माइंडसेट को क्लियर करने के लिए। कुछ चीज़ें जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस विथ टूल्स। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। साइबर सिक्योरिटी फुल प्रैक्टिकल है। इसके बारे में थ्योरी आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये क्या है जो हम अभी कर रहे हैं थ्योरी, लेकिन ये जो सारा है ये सारा प्रैक्टिकल है। इसमें कोई थ्योरी इनफ नहीं। ओनली थ्योरी इज़ नॉट इनफ। थ्योरी इसके लिए सिर्फ आपका माइंडसेट थोड़ा क्लियर करने के लिए, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल फील्ड है ना, ये सारा प्रैक्टिकल है। जैसे कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ एंटीवायरस टूल। एंटीवायरस टूल कौन से हैं जिनसे हम एंटीवायरस की पहचान रखें, ये कैसे होते हैं, कैसे इनको रिमूव करा जाए। फायरवॉल्स होते हैं, पासवर्ड मैनेजर्स होता है, लिनक्स टर्मिनल होते हैं, बेसिक सिक्योरिटी लैब्स होते हैं। प्रैक्टिस मेक योर कॉन्फिडेंट एंड स्किल। साइबर सिक्योरिटी वो
एक हिस्सा है, हम हिस्सा कह लें कंप्यूटर का या आईटी का, जिसमें आपने सारा कुछ प्रैक्टिकल फील करना है, हर चीज़ उसकी प्रैक्टिकल, उसके अकाउंट्स पे, उनकी वेबसाइट्स पे, उनकी कंपनीज पे आपने कैसे काम करना है, कैसे टूल्स यूज़ करने, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारा आपको एज अ प्रैक्टिकल करना है। इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं, इसको सिर्फ हम अपने समझने के लिए थ्योरी बना रहे, लेकिन ये सारा प्रैक्टिकल है। और मैं भी साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी साइबर सिक्योरिटी की build a learning routine. Consistency is more important than speed. कंसिस्टेंटी आप अपनी नहीं रखेंगे तो शायद आपका वो चीज़ आगे कंटिन्यू ना रह सके। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में प्रैक्टिकल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लर्न मोर कॉन्सेप्ट एट ए टाइम। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से लेकर फुल डिटेल उसकी स्टडीज़ निकालो। किसी भी चीज़ में साइबर सारा कुछ प्रैक्टिकल है। जब तक आपके वो कॉन्सेप्ट वो आपको यूज़ करने नहीं आएगा, साइबर में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। डू नॉट रश, उस पर रश है ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ जर्नी नॉट अ शॉर्टकट। साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी है, नहीं कि वो शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट जंप लगाया साइबर सिक्योरिटी में आ गया, नहीं। वो एक फुल जर्नी है, ए टू जेड। उसकी हर चीज़ को आपने फॉलो करना है, उसको मानना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसकी हर एक चीज़ आपने एज अ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है, देन आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। थिंक लाइक अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल। Always ask what can go wrong. How can someone misses this? How can I protect it? This mindset makes you a cyber security professional. ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है ना, what can go wrong, हम कैसे इसमें गलत जा सकते हैं। How can someone misses this, देखिए कि इसको कैसे हम, कोई इसको कैसे गलत कर सकता है। हाउ कैन प्रोटेक्ट, मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ। किसी ने इसको किया, गलत यूज़ किया, इसको हैक किया, इसको मतलब लीक किया, हम मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें, ऐसी माइंड सेट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बना सकता है। फाइनल मैसेज, मैं हर वीडियो के बाद में हर एक को फाइनल मैसेज देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अभी ये है, एनी वन कैन स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी। अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, यू डू नॉट नीड अ डिग्री। इसमें आपकी कोई नीड नहीं है डिग्री की, प्रैक्टिस परफेक्ट इंग्लिश की या कोई एक्सपेंसिव टूल्स की, नहीं। सिर्फ आपको इन चीज़ों की क्यूरियोसिटी हो, पैशंस हो, कंसिस्टेंसी, और स्टार्ट टुडे, योर फ्यूचर इज सिक्योर। आप अभी से स्टार्ट करो, कल का आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा और आपका महफूज रहेगा। कंक्लूजन है, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट फियर, इट इज अबाउट अवेयरनेस। Anyone can learn cybersecurity with consistency, practice, right mindset. Start today, protect your future. आज से आप स्टार्ट करोगे, आगे आप अपना फ्यूचर महफूज करोगे। लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हम इंटरव्यू या एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक लेवल के हैं, कुछ इंटरमीडिएट के हैं, कुछ एडवांस्ड है। तो आप इनको एक बार ओवरव्यू कर दीजिएगा। देखिए, अगर कोई आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई पॉइंट समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें, बोल दें, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर दूँगी। So finally, thank you so much for watching.